तानाशाह है ये। इसका 24 पे क्या असर पड़ेगा? तानाशाह है, भगाना पड़ेगा। कैसे भगाएंगे? ये आरएसएस की सरकार है, प्लीज। ये यहाँ से नहीं चलती, नागपुर से चलती है। जनता की सरकार है। नागपुर से चलती है सरकार, आरएसएस की है, आरएसएस की सरकार है। जनता की चुनी हुई नहीं है, ये मशीन की सरकार है। 24 में उखाड़ के फेंक दो इनको। लोकसभा चुनाव से पहले हम कोशिश कर रहे हैं जानने की कि जनता के मन में क्या है। चुनाव आएगा तो जनता किन मुद्दों पर वोट डालने जाएगी, और उधर बीजेपी जो कहती है कि चुनाव में सिर्फ बीजेपी का ही परचम लहरेगा, 24 में फिर से बहुमत के साथ बीजेपी आएगी। तो समझते हैं 9 साल पर भी बात करेंगे, क्योंकि 9 साल हाल ही में बीजेपी को पूरे हुए। सर क्या कहेंगे सबसे पहले, बीजेपी पार्टी कैसी लगती है, मोदी जी कैसे लगते हैं आपको? देखो कुछ तो अच्छे हैं, वो इतने ज़्यादा बुरे नहीं हैं, कुछ अच्छाइयाँ भी उन्होंने करी हैं, लेकिन केजरीवाल के साथ मिलकर नहीं चल रहे हो, ये उनकी सबसे बड़ी बुराई है। क्योंकि चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर मिलकर चलने चाहिए। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा हूं मैं, आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचारी नेता भरे हुए, ये कह रहे हैं ना बीजेपी। वो झूठ बोल रहे हैं, जबकि उन्होंने इकट्ठे कर लिए बीजेपी में सारे भ्रष्टाचारी उसमें हो गए, और इनके ईमानदार आदमियों के खिलाफ भी एक्शन हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, कितने बेईमान मंत्री गिनवा देते हैं कि शराब नीति में अंदर है। देखिए मिला है, कहाँ पैसा मिला है, और जिनके चांदी में बोरी भरे हुए जो है ना कुओं में मिली है, उनके यहाँ ईडीआर सीआईडीआर कोई गया ही नहीं, कोई पुलिस वाला। अच्छा पहले समझ लेते कि अच्छे काम क्या लगे आपको सरकार? अच्छे एक तो ये लगा कि ये जो मुस्लिम वाला जो एजेंडा था ना, जो मुस्लिम देश बनाने का, ये अभी क्लियर इन्होंने किया बीजेपी ने, ये तो बीजेपी का अच्छा लगा है। एजुकेशन केजरीवाल ने बढ़िया की है, हेल्थ केजरीवाल ने की है। ये कह रहे हैं राष्ट्र तो सबका है, सबका होना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए। हिंदू राष्ट्र बन के ही क्या कोई ज्यादा कुछ हो जाएगा? हम ये कहते हैं, लेकिन ये हो, देखो सब पे कानून बराबर हो, ये नहीं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ उनका बना दो, हिंदुओं के खिलाफ एक्शन लेने लगो। तो देखो सबको बराबर की आज़ादी होनी चाहिए। ये रात की जो आज़ादी 12 बजे की हुई थी ना, ये गलत थी। झंडा रात के 12 बजे भी गलत। मोदी के 9 साल कैसे लग रहे हैं? मोदी जी के 9 साल बेमिसाल बता रही है सरकार। नहीं, देखो अच्छे हैं लेकिन बेमिसाल नहीं हो सकते। इसमें केजरीवाल के साथ जो मिलके नहीं चले ना, वो एक चीफ मिनिस्टर जो सेंटर का हो और उसके साथ ऐसे संबंध हो, प्रधानमंत्री घर घर पहुंचे कि इसको हराओ, इसको हटाओ, ये कहाँ का जायज है? प्रधानमंत्री सबका होता है। बताएंगे ईमानदार नहीं है, कट्टरवादी कहते हैं खुद को, बेईमान है, भ्रष्टाचार है। बताने के लिए आप मीडिया है, मीडिया की सुननी चाहिए, प्रधानमंत्री की बताई हुई ये नहीं होनी चाहिए। मंदिर भी बनवाया बीजेपी ने। राम मंदिर तो अच्छा है, लेकिन राम मंदिर का मकसद ये है कि उसका जो है ना वो होने चाहिए। अगर जो राम के आदर्श थे ना, राम के आदर्श तो यहीं फेल हो गए। अब जब सारे विपक्ष ने मिलकर कहा कि हमारी जो राष्ट्रपति हैं ये सर्वोच्च होती हैं संसद की, इनसे वो उद्घाटन करा दो। रामचंद्र जी तो उस दिन राज तिलक हो रहा था और उस दिन छोड़ के वन में चले गए थे रात में, और ये नहीं कह पाए कि भाई बुला लो उसको, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति करेगी उद्घाटन, मैं नहीं करूँगा। 22 तारीख को तो नहीं है। 22 पर भी सवाल उठा। हाँ उठाएंगे ना, क्वेश्चन मेरा। तानाशाह है ये। इसका 24 पे क्या असर पड़ेगा? तानाशाह है, भगाना पड़ेगा। कैसे भगाएंगे? ये आरएसएस की सरकार है, प्लीज। ये यहाँ से नहीं चलती, नागपुर से चलती है। जनता की सरकार है। नागपुर से चलती है सरकार, आरएसएस की है, आरएसएस की सरकार है। जनता की चुनी हुई नहीं है, ये मशीन की सरकार है। 24 में उखाड़ के फेंक दो इनको। एक कोई चेहरा भी है क्या? एक बीजेपी के खिलाफ एक ही साझा उम्मीदवार उतरेगा, कैंडिडेट। ये इलेक्शन होगा मंडल वर्सेज कमंडल, मनुस्मृति वर्सेज संविधान, अगर देश को बचाना है तो। नहीं, देश ऐसे नहीं बचेगा। देश बचेगा जब इनकी सोच को बदला जाए। प्रधानमंत्री के खिलाफ भी अगर गलत बोल रहे तो एक्शन हो, अगर प्रधानमंत्री गलत कर रहा है तो एक्शन हो। रामराज ऐसे नहीं आएगा। देखो दोनों ने मिलकर, प्रधानमंत्री तो कितने अच्छे हैं, गालियां सुनते हैं फिर भी सेवा करते हैं। कोई धर्मगुरु कोई ढूंढ के लाओ, कोई धर्मगुरु ढूंढ के लाओ जो इन दोनों को समझाए। अरे क्या लेके जाओगे दुनिया में से? अब कुछ करके जाओ, दिखा के जाओ। देखो सरदार पटेल, बीजेपी सरकार विकास कर रही है। मेरी बात सुनो, सरदार पटेल की इतनी बड़ी मूर्ति उसके विपक्षी पार्टी ने, जिस आरएसएस पे बैन लगाया था उसके मेंबर ने, मोदी ने, और लोह पुरुष था वो लोहे की बनाई, किसानों के लोहे से मूर्ति उसने बनाई। जितनी इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और इवन मायावती जो अपने पैसे से मूर्ति बनवाते थे, वो भी नहीं बनवा पाए अपनी, जितनी बड़ी बनी है। देखो परमात्मा सब कुछ देखता है और जिसका जितना योगदान होता है उसको देता है। इनको ये समझाओ। तो यही कह रही है कि मोदी भी इतना बुरा नहीं है, लेकिन कुछ काम बुरे कर दिए। अच्छा केजरीवाल कहेंगे बाबा आप? मैं कहूँगा कि जो माँ बहन में प्रतिष्ठा भंग हो रहा है, घोटाला हो रहा है,
जो सब खुदकुशी लोग कर रहा है, यह हादसा हो रहा है, इसका मुख्य कारण 1947 के निर्माण है। बदला जा फिर से 24 में आएगी बीजेपी सरकार, मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री। 20 गुरु शिव जी हमारा बतावेंगे ना, सरकार वो है सबसे बड़ा सरकार 20 गुरु। मैडम ये पार्टी सिस्टम ही इलीगल है, संविधान पे तो कोई चल ही नहीं रहे, पार्टी सिस्टम नहीं है। वहाँ बहुमत देखा जाता है जितने मेंबर हैं लोकसभा में, लेकिन इन्होंने बंधुआ मजदूर पैदा कर दिए पार्टी सिस्टम बना के, दोबारा बंधुआ मजदूर हैं ये। परिवारवाद भ्रष्टाचार को खत्म कर रही है ना बीजेपी। कहाँ कर रही है परिवारवाद? उसका राजनाथ का जो है ना गाजियाबाद में उसका लड़का भी आ गया। देखो ये कहने के लिए कुछ होता है, करने के लिए कुछ है, लेकिन ये सबका खत्म होना चाहिए के लिए। नारा तो दे रहे हैं सबका साथ सबका विश्वास। कह रहे हैं, हमें तो ये लगा है कि ये मजमा करके और अब जो है ना कुछ और करने लगा है। अच्छा अभी कई चीजें हैं। क्या कहेंगे गुरुजी आप? हम तो कुछ नहीं कहेंगे, हम तो देख रहे हैं जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। क्या देख रहे हैं 9 साल में, क्या देखा? परमात्मा से क्या बढ़िया हुआ। परमात्मा से क्या बढ़िया लग रहा है आपको बीजेपी का? परमात्मा से क्या कहोगे? परमात्मा से तो हम क्या कहेंगे, हम लोग परमात्मा से कहने लायक ही नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि हम वो प्रार्थना ही भूल गए हैं। हम लोग इंसान को बांट के ना अपनी अपनी रोटी सेक रहे, लेकिन नहीं परमात्मा है ना, सुनो, परमात्मा जो करता है वो अच्छा करता है, और मोदी जी और योगी जी अच्छा ही कर रहे हैं, और केजरीवाल भी अच्छा ही करेंगे। हमें तो ये ऐसा विश्वास है कि सब लोग मिलके, संगठन में शक्ति होती है, देश हित के लिए, जनहित। और केजरीवाल की तो बनती नहीं है, बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी है। ना ऐसा कोई नहीं है, भ्रष्टाचार कोई नहीं है। अगर ना बन जाएगी, भ्रष्टाचार अगर होगा तो भ्रष्टाचार दूर करके वो अच्छे काम करेंगे, केजरीवाल भी करेंगे और मोदी योगी भी करेंगे। राहुल गांधी आपको कैसे लगते हैं? वो भी अच्छे हैं, अपने हिसाब से अच्छे हैं, क्यों नहीं है, हमें तो सभी अच्छे लग रहे हैं। प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? प्रधानमंत्री तो 3 प्रधानमंत्री बना दो। हाँ। तीनों को बना दो। हाँ। आ रही हो आपके पास, आप क्या कहेंगे? अभी तो मोदी ही बनना चाहिए, और मोदी ना बने तो योगी बनना चाहिए। योगी बनेंगे, अगर मोदी से सीट खिसकी, वैसे खिसके ही नहीं। विपक्ष कह रहा है कि नफरत का माहौल, सुनिए तो गुरुजी, विपक्ष कह रहा है कि नफरत का माहौल बना दिया बीजेपी ने, आपस में बांट रही है। ये गलत है, नहीं बांट दिया, वो सबका विकास, सबका साथ लेके चल रही। और एक दूसरे के दुश्मन तो अगर होते ना, कंपटीशन होती, ये कंपटीशन है, ये देश हित में, जनहित में जो कार्य किया जा रहा है वो सब दुनिया देख रही है। और सबका साथ सबका विश्वास की बात है। हाँ जी बिल्कुल, ये सच्चाई है। ये इसमें फैला नहीं रहे, ये वास्तविकता पता लगी है ना, अब लोगों को असलियत पता लगी है। और हम तो ये कहेंगे राहुल को भी बना दो, केजरीवाल को बना दो, और मोदी की जगह योगी को बना दो, क्योंकि मोदी को तो 9 साल मिल गए, अब योगी को मौका दे दो। एक देश में 3 प्रधानमंत्री। हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश, जैसे भी परमात्मा ने 3 बनाए हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 प्रधानमंत्री बन जाए, और इनमें से 2 का जिसका बहुमत हो जाए वो काम कर दिया जाए, इनमें से असली बहुमत पता लगेगा। अच्छा, विपक्षी एकता आप घूम फिर कर वही कह रहे हैं? बिल्कुल, हम ये कह रहे हैं सब एक हो, कोई विपक्ष ना हो। विपक्ष की बात करें तो चेहरा क्या है, कौन बड़ा चेहरा जो लड़ाई कर सके बीजेपी से? बीजेपी से हम ये कह रहे हैं कि तीनों मिलके ही लड़ाई करेंगे, तीनों मिलके, तीनों। केजरीवाल में से है, पढ़ा लिखा है, केजरीवाल ने काम कह रही है, राहुल गांधी कह रही है कि नफरत का माहौल है, नफरत बीजेपी ने भर दिए देश के अंदर, उस पर क्या कहेंगे? देखो राहुल गांधी अच्छा है, लेकिन उस पर प्रॉपर्टी आई है ना, नाना दादी की, पापा की, इनकी जो है ना, तो वो प्रॉपर्टी उसे दुखी कर रही है, क्योंकि बुरा जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, है ना। हमारे संविधान में कर्तव्यों पे कोई ध्यान नहीं दे। बात मोदी जी कहते हैं मैं अकेला सब पे भारी, उस पर क्या कहेंगे? मैं अकेला सब पे भारी, वो सब ठीक है। मैं कोई नहीं है, हम रहना चाहिए, हम जो है ना होके चलेंगे तो सबका विकास। और हम तो ये देखो प्रार्थना ये भूल गए, हमें याद है परमात्मा सबको सद्बुद्धि दे और सबका भला करे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत